जी हाँ। मकतबतुन के माने लाइब्रेरी, कुतुब खाना जिसको उर्दू में बोलते हैं। दफ्तर, उर्दू में दफ्तर ऑफिस। ऑफिस को बोलते हैं, लेकिन जी हाँ। अरबी में दफ्तर बोलते हैं कॉपी को, जिसमें लिखते हैं हम लोग, नोटबुक काफी। कॉपी। हाँ, नोटबुक। उसको बोलते हैं दफ्तर। तो नाफिजतुन खिड़की, बाबुन दरवाजा, मकतबतुन लाइब्रेरी, दफ्तरुन कॉपी, जिदारुन दीवार, जिदा। जिदारुन दीवार, साअतुन आया अभी घड़ी, रुबियतुन रुपया, 1 रुपया 2 रुपया जो रहता है रुबियतुन। अच्छा। तबशूरुन चौक, शॉप। चौक पीस जो रहती है ना जिससे बोर्ड पे लिखते हैं। अब तो ये खत्म ही हो रहा चौक पीस, अब व्हाइट बोर्ड आ रहा है। तो तबशूरुन के माने चौक। मा तिल का रुबियतुन, वो पियतु। रुपया है। वो हम्म, रुपया है। और ये कर लीजिए, ये भी आसानी है। हादा जवालुन लिखा हुआ है, इसके लिए कौन सा सवाल सही रहेगा? हाँ महाजा। हाजा, बहुत आसान है। जवालुन तो जवाब था। जवालुन के माने हैं मोबाइल, जवालुन जवालुन मोबाइल, हाजा मा जवालुन ये हादा मोबाइल है। जवालुन। हाँ, मा हाजा क्वेश्चन है, सवाल है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा हादा जवालुन, जवालुन। ये मोबाइल है। मा महाजी हाजिही, हादिही मिरहतुन। हाँ मा हाजिही, ये क्या? हाजिही निर्वाहतुन मिरवाहतुन, मिरवाहतुन मिरवाहतुन। फैन, पंखा। पंखा। पंखा है। मा माजालिका मा मा दालिका जालिका, मिफ्ताहुन। वो क्या है? ये कुंजी दालिका है। मिफ्ताहुन, चाबी। मिफ्ताहुन के माने चाबी, चाबी। कुंजी, चाबी। की। इसके बाद माँ, तिल मा दालिका। मातिल का। तिलका। हाँ, मिम। तिल का मिमहातुन। मिमहातुन। मिमहातुन का मिमहातुन मतलब के माने हैं इरेजर, रबर जिससे मिटाते हैं, पेंसिल से रेजर लिखने के रबर। बाद जिससे मिटाते हैं, वो मिमहातुन है, मिमहातुन। इसके बाद जो है जबर। इसको क्या करना है? इसको मिलाना है। महाजा को किधर मिलाएंगे? महाजा को, हाजा هذا موقف मौकिफ। हाँ बहुत आसान है। हादा मौकिफ। हाँ मौकिफुन। ऐसा, हाजा मौकिफुन, हम्म। ऐसे कॉपी आप लोग जब प्रिंट निकालिएगा तो ऐसे मिला लीजिए। जी। माँ हाजी ही हादिही। हाजिही तायरतुन। हादिही ताइरतुन। कायरतुन, हाजिही कायरतुन। दालिका मतारुन। ذلك मतार। مطار चलिए तिलक मा अच्छा तिलका। है। महत्तत تلك محطة तिलका तिल का महत्ततुन। महत्व। महत्ततुन। देखिए मतारुन के माने एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। मौकिफुन के माने बस अड्डा, बस स्टॉप। महत्ततुन के माने स्टेशन। तायरतुन के माने हवाई जहाज, एरोप्लेन। ठीक है, इनके माने भी मैं दे दूंगा, अल्फाज मानी। हाँ, तो आज हम लोगों ने पढ़ा है शुक्रिया। इस सबक में हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, और मिमहातुन। मुअन्नस बनाने का तरीका। ये मुअन्नस को पहचानने का तरीका, मुअन्नस को कैसे पहचानते हैं? गोल ता हो तो मिम मुअन्नस है, या मिमहातुन के बना। बोलता और लड़की है, औरत लेडीज लड़की का का नाम हो नाम हो तो तो मुअन्नस। वो मुअन्नस है। और वरना अगर गोलता मुजक्कर। है लड़के का नाम है तो मुजक्कर। मुजक्कर है। हम्म, चलिए अब दूसरी किताब खोलते हैं। मिमहातुन के बना। मिमहातुन, रबर, इरेजर, इंग्लिश में इरेजर बोलते हैं, रबर। रबर जिसको बोलते हैं, पेंसिल से लिखने के बाद जिससे मिटाते हैं। मतारुन माने क्या? जी, मतारुन। मतारुन एयरपोर्ट, मत जालिका मतार। मतारुन एयरपोर्ट। मौकिफ बस अड्डा। मौकिफुन बस अड्डा, बस स्टॉप। महत्ततुन का भी। स्टेशन, देखिए स्टेशन हाँ। एयरपोर्ट, बस अड्डा, स्टेशन। स्टेशन और ये हवाई जहाज। तायरतुन एरोप्लेन, हवाई एरोप्लेन जहाज। हवाई जहाज। मौकिफुन। मौकिफुन बस स्टॉप, बस स्टॉप। बस जहाँ रुकती है। चलिए इसके अल्फाज माने वर्ड मीनिंग दे दूंगा मैं इंशाल्लाह। इसका सबक हो गया, और एक बच रहा है, उसको पढ़ लेंगे।
وفرح وحزن ورحم وظلم. देखिए ये और एक मैंने भेजा है अभी ग्रुप में, ये है वो। वरक़ातुत तदरीब है, ये भी मश्क के पेपर्स हैं। और ये सर्फ है इसमें। तो नहव सर्फ में क्या फर्क है आगे समझ में आ जाएगा। दोनों अरबी ग्रामर है, अरबी कवायद हैं। अब इसको शुरू करते हैं। जी आ गया। देखिए पहले ये समझिए, हुआ। हुआ के माने वो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ही। हुआ के माने हैं वो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ही। हुवल्लाहु अहद, कुरान में है, वो अल्लाह एक है। अहद माने एक। हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। तो हुआ के माने हैं वो। हुआ फरीहा के माने हैं वो खुश हुआ। हम्म, वो खुश हुआ। हुआ रहीमा, वो रहम किया। हुआ दखला, वो दाखिल हुआ। हुआ वजदा, वो पाया। हुआ रजिया, वो राजी हुआ। हुआ नजहा, वो कामयाब हुआ। हुआ अलीमा, वो जाना। इल्म से अलीमा, जाना। हुआ हमीदा, वो तारीफ किया। देखिए इसका जो है ये अल्फाज के मानी भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा और दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मैंने लिख के रखा है, ये आज ही भेज दूंगा इंशाल्लाह क्लास होने के बाद। फरिहा, वो खुश हुआ। हाँ यहाँ पर है। माने जो याद करते हैं वो इस तरह याद करते हैं, खुश होना। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है टू बी हैप्पी। हाँ, जिनकी उर्दू कमजोर है वो इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, और जिनकी उर्दू अच्छी है वो चाहें तो इंग्लिश में भी याद कर लें, फायदा हो जाएगा उनका। हाँ? रहीमा, उसने रहम किया। माना जो याद करेंगे तो रहम करना। हाँ? दखला, वो दाखिल हुआ, दाखिल होना। वजदा, उसने पाया। माना याद करेंगे पाना, मिलना। रजिया, राजी होना। नजफ़ा, कामयाब होना। अलीमा, जानना। हमीदा, तारीफ करना। हजीना, गमगीन होना। ये सारा है, ये मैं हाँ भेज खा दूंगा आज। हाँ खा रहे कहाँ से लगा? क्या करें। हाँ. तो ये मैं भेज दूंगा, माने के लिए आप लोग परेशान मत होइए। जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो कायदा बताना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा पहले। तो देखिए फरीहा, खुश हुआ। खुश हुआ माजी का माना करेंगे। हाँ, यानी गुजरे हुए जमाने में जो काम हुआ हो उसको माजी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस। तो हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं यही पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, माजी के बारे में पढ़ रहे हैं। गुजरे हुए जमाने के बारे में कुछ बात करनी हो तो कैसे करेंगे, तो उसके बारे में ये सबक है। फरिहा, वो खुश हुआ। रहीमा, वो रहम किया। दखला, वो दाखिल हुआ। वजदा, वो पाया। रजिया, वो राजी हुआ। नजहा, वो कामयाब हुआ। अलीमा, वो जाना। हमीदा, वो तारीफ किया। अब इसके बाजू जो लिखा हुआ है उसका अपोजिट है, उसकी जिद लिखी हुई है। फरिहा, खुश हुआ। हजीना, गमगीन हुआ। रहीमा, रहम किया। वज़लम जलमा, किया. जुल्म किया। दखला, दाखिल हुआ। वरजा बाहर वरजा, निकला. बाहर निकला। वज़ा. वजदा, पाया।
फकदा गुम खोया। किया, गुमाया। घुमाया। रजिया राजी हुआ, और सखीता नाराज हुआ। नजहा कामयाब हुआ, रसबा नाकाम हुआ। अलीमा वो जाना, जहीला वो नहीं जाना, जाहिल हुआ। हमीदा वो तारीफ किया, शतमा वो गाली दिया। तो देखिए शुरू में क्या बताया मैंने, हुआ का माना है वो, ठीक है। अब उसके बाद ये अल्फाज आए हैं, इन अल्फाज के माने में गुजरे हुए जमाने में काम होने को बताया जा रहा है। पास्ट टेंस में क्या हुआ है, गुजरे हुए जमाने में क्या हुआ है वो बताया जा रहा है। खुश हुआ यानी जमा गुजरे हुए जमाने में खुश हुआ। अभी खुश हो रहा है, नहीं खुश हुआ, ठीक है। तो अभी इतना ही समझिए, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, शुरू शुरू है। अब यहाँ पे फरीहा को मिलाना है उसके मुखालिफ लफ्ज। फरीहा खुश हुआ, तो देखिए यहाँ यहाँ देख के भी मिला सकते हैं। फरीहा का मुखालिफ है हजीना। हाँ, जीना। तो अभी मिला लेते हैं, आप लोग ज्यादा परेशान हो जाएंगे। देखिए फरीहा से खींच के लाएंगे हजीना। ज़लमा जुल्म किया, उसका यहाँ पे क्या है, इल्म। रहीमा। अलिमा। रहम किया, उसने रहम हाँ किया। समझा, इल्म। नजहा कामयाब हुआ, तो उसका अपोजिट क्या है, बाजू लिखा रसब। हुआ। रसब रसब। नाकाम हुआ। एक तुम पांचवें नंबर पे। रजिया राजी हुआ, सकता। फर्स्ट किया। सखीता नाराज हुआ। सकीता। हमीदा तारीफ किया, शतमा। शतमा गाली दिया। गाली दिया। खराजा निकला, दखला दाखिल दाखिल। हुआ। जहीला नहीं अलिमा। जाना, जाहिल हुआ। आलिमा जाना। हम्म, फकदा गुम कर दिया, इसका अपोजिट आएगा वजदा पा लिया। वजदा पा लिया, ये। तो इतने सारे अल्फाज हैं, अभी तो जाहिर सी बात है कि माने इतनी जल्दी याद नहीं होंगे। ये शतमा जो है मुफ्ती साहब, जी। तो शतमा का मतलब, ये शतमा जो आया है, हाँ जैसे कि हमीदा तारीफ किया, शतमा गाली दिया, तो ये शतमा का मतलब बेइज्जती भी होता है क्या? हाँ, गाली देना बेइज्जती करने में आता जी। तो जी। देखिए इतने सारे अल्फाज के माने अभी याद नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता याद होंगे, इसलिए आप लोग डरिए मत के इतने ज्यादा अल्फाज आ गए। हाँ, इसके माने याद हो जाएंगे। अभी जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि गुजरे हुए जमाने में कोई काम हुआ हो तो अरबी में इस तरह से अल्फाज आते हैं। अब उसके बाद आते हैं, उसके बाजू। हम्म, अरे ले ये इसको मिटाना पड़ेगा। रहीमा, इसमें ये देखना है कि रहीमा का अपोजिट जहीला है क्या, नहीं है तो क्या है वो लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो है शुरू में यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो यहाँ रहीमा का अपोजिट ज़लमा है, जहीला नहीं है। रहीमा रहम किया, तो यहाँ लिखेंगे, इसको काट के लिखेंगे ज़लमा। सखीता नाराज होना है, उसका अपोजिट क्या है, उसकी जिद क्या है, रजिया। तो नजहा हटा के रजिया लिखेंगे। फकदा गुम करना, उसका उल्टा क्या है, वजदा पाना। तो फरीहा हटा के वजदा लिखेंगे। हमीदा का अपोजिट दखला है, नहीं है। हमीदा का शतमा है, यहाँ पर है, तो शतमा लिख देंगे। रजिया का उल्टा आलिमा है, सकीता। नहीं है। रजिया का सखीता है यहाँ, तो यहाँ सखीता लिख देंगे। रहीमा का अपोजिट ज़लमा है, ये सही है। रहीमा का अपोजिट क्या है, जमा का रस। ज़लमा। तो ये हो गया सही। नजहा का उल्टा रसबा है, तो ये भी सही है। नजहा कामयाब हुआ, रसबा
नाकाम हुआ। फरीहा खुश हुआ, शतमा गाली दिया, उसने गाली दी। हाँ? तो ये भी, ये जो है फरीहा का उल्टा नहीं है शतमा। फरीहा का उल्टा क्या है? हजीना, गमगीन हुआ। ठीक है। देखिए असल बात अब शुरू होने वाली है। ये तो अब कुछ अल्फाज ला लिए शुरू में ताकि आगे पढ़ने में आसानी हो। तो ये अल्फाज आगे के लिए, यहाँ तक के अल्फाज आप लोगों को बताए गए। हम्म। अब यहाँ से असल शुरू होता है। देखिए हुआ के माने बताया था अभी शुरू में। हुआ के माने हैं वो जिसके लिए इंग्लिश में ही आता है, और ये वो जो आता है मुजक्कर के लिए। हुआ जो आता है मुजक्कर के लिए आता है। हुआ मुजक्कर के लिए आता है। वो, हाँ, हुआ फरीहा वो कामयाब, वो खुश हुआ। इस तरह से मुजक्कर के लिए, मर्द के लिए। हुआ का मुअन्नस आता है हिया अरबी में। हाँ? उर्दू में दोनों के लिए वो आता। इंग्लिश में अलबत्ता हिया के लिए शी आता है। हुआ के लिए ही, हिया के लिए शी। तो हुआ फरीहा हमने पढ़ा वो खुश हुआ। अब बोलना है वो खुश हुई, औरत के बारे में बोलना है, मुअन्नस के बारे में बोलना है। तो इसमें लगाएंगे लंबी ता। इसमें क्या लगाएंगे? लंबी ता। वो हिया फरीहत। वो खुश हुई। तो मुजक्कर के लिए हुआ फरीहा, जो असल लफ्ज रहता है वो इसी तरह रहता है। उसमें तब्दीली करनी पड़ती है मुअन्नस के लिए। क्या तब्दीली करनी पड़ती है? ता क्या? साकिन बढ़ाना पड़ता है। तो हुआ फरीहा, वो खुश हुआ। हिया फरीहत, वो खुश हुई। हुआ रहीमा, वो रहम किया। हिया रहीमत, वो रहम की। हाँ? उसने रहम किया, उस मर्द ने रहम किया, या उस बच्चे ने रहम किया। हुआ रहीमा। हिया रहीमत, उस औरत ने या उस बच्ची ने रहम किया। मुअन्नस रहीमत। बहुत आसान है, बस ता साकिन बढ़ाना है। हुआ दखाला, वो अंदर आया। हिया दखालत, वो अंदर आई, वो दाखिल हुई। हुआ वजदा, वो पाया। हिया वजदत, वो पाई, उस औरत ने पाया। हुआ रजिया, वो राजी हुआ। हिया रजियत, वो वो राजी राजी हुई। हुई। हुआ नजाहा, वो कामयाब हुआ। हिया नजाहत, वो कामयाब हुई। हुआ आलिमा, वो जाना। हिया आलिमत, वो जानी, उस औरत ने जाना। हम्म? हुआ हमीदा, वो तारीफ किया। हिया हमीदत, वो तारीफ की, उस औरत ने या उस बच्ची ने, उस लड़की ने तारीफ की। तो देखिए क्या आया? हिया के माने वो मुअन्नस के लिए, और इसके लिए जो फेल आएगा, फेल यानी जिसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, काम, काम को क्या बोलते हैं? फेल बोलते हैं अरबी में। तो खुश होना, रहम करना, दाखिल होना, पाना, राजी होना, नाकाम होना, कामयाब होना, ये सब काम है। तो अरबी में काम को वो फेल बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो मुअन्नस के लिए, हिया के लिए जो आएगा फेल, उसके आखिर में लंबी ता बढ़ा देंगे। बस इतना याद कर लेना है, लंबी ता बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ मुजक्कर के मैंने लिखे हैं, हुआ के लिखे हैं, इनके मुअन्नस के लिखना है। हाँ, तो इसकी भी हिया प्रिंट आएगा निकालना हुआ। है आप लोगों को। हिया। हम्म? हिया तो था। जी। which इसमें हुआ है तो ये हिया आके और ता ऐसा गिनाया था। हाँ, हुआ करा, वो पढ़ा। हिया ये करौता। क्या करो। आएगा? करौता। कराता नहीं। करौत। قراءة हाँ शाबाश, कराअत, ता साकिन। वो पढ़ा, वो करौत। पढ़ी। हम्म? हुआ कतबा। कतबा,
किताब। هي كتبت हिया हिया कतबत। कतबत, माशाल्लाह, शाबाश। वसमिअत। हिया हिया समिअत। समिअत। यहाँ पर फहिमा। هي या قميت फहिमत। हिया फहीमत, माशाल्लाह, अहसंत। हुआ हफीजा। वहफिज़ा। हिया حفظت हफिज़त। हिया هي हफीजत, حافظة هي حافظة वजलसा। वो याद हिया की। जलसत। हिया जलसत, वो बैठी। हुआ هي हजरा। حضرت हिया हिया हजरत, वो हाजिर हुई। हज़रत। هي हुआ رهبت ज़हाबा। हिया हिया ज़हाबत, ज़हबत। वो हुआ गई। ज़हबत हिया हाँ, ज़हबत। तो देखिए, क़राअ वो पढ़ा, पढ़ा। कतबा वो लिखा, समिया वो सुना, फहीमा वो समझा, हफीजा वो याद किया, जलसा वो बैठा, हज़रा वो हाजिर हुआ, ज़हाबा वो गया। ये अल्फाज माने, ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को याद होंगे, एक ही साथ याद नहीं होंगे। अभी जो समझना है, अल्फाज भी याद करने की कोशिश करना है, माने भी याद करने की कोशिश करना है, मगर अभी जो आज के सबक में समझना है वो ये है कि मुअन्नस के लिए हिया आता है, वो का माना बताने के लिए मुअन्नस के लिए हिया आता है, और उसके लिए जो फेल आता है उसमें लंबी ता बढ़ा दी जाती है, ता साकिन बढ़ा दी जाती है। ये आज के समझने की चीज है। हाँ, आज के सबक का की बुनियाद और बेस यही बात है आज की। थोड़ा और देख लेते हैं, इसी की और मश्क है। देखिए, जलसा लिखा हुआ है। देखिए, अभी क्या هو कॉन्सेप्ट आया, कायदा क्या आया? लंबी ता हो तो मुअन्नस के लिए होता है वो फेल, और मुअन्नस के लिए हिया आता है। तो उसको जहन में रख के यहाँ पे बताना है, जलसा के लिए हुआ हुआ जलसा। आएगा या हिया? हुआ आएगा। हुआ फर्स्ट। आएगा। हाँ, बस एक ही चीज हुआ देखिए, लंबी जलसा। ता है नहीं है, ता साकिन है नहीं है। समिया। हुआ هو आता। हुआ समिया। हिया सखीतत। सखितत। هي हिया सखीतत। शतमत। हिया هي शतमत। हिया शतमत। हुआ खरज। खरज। हुआ खरज। सअलत। हिया सअलत। هي سألت हाँ, हिया सअलत। हिया सअलत। कतबा। हुआ هي هو कतब। كتب हुआ कतबा। गज़िबत। हिया هي गज़िबत। अहसंत अहसंत, माशाल्लाह। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट की और मश्क है अभी। उसके बाद देखिए क्या है, अगर सही है तो इसमें ब्रैकेट में सही का निशान लगा देना है। जैसे देखिए, हुआ कतबा सही है, तो यहाँ हमने निशान लगा दिया सही, उसके बाजू कुछ नहीं लिखना है क्योंकि सही है। अगर गलत है तो ब्रैकेट में गलत लिखना है, ऐसे निशान मारना है कि गलत है। सही क्या हो सकता है वो लिखना है। तो दूसरे वाले लफ्ज को सही करना है, सेकंड वाले लफ्ज को सही करना है, इसको सही करना है, पहले वाले को अपने हाल पे छोड़ देना है। तो हिया जहीला, ये गलत है, क्योंकि हिया हिया जहिलत। मुअन्नस के लिए आता है, और मुअन्नस के लिए ता साकिन आती है, लंबी ता आती है। तो हिया जहीलत। हुआ हमीदत, सही है। هو حميدة गलत है। हुआ शाबाश। हमीदा। हुआ हमीदा। हिया ज़लमा। هي ظلمت हिया हुआ ज़लमत, ज़लम। हाँ उसने सॉरी जुल्म किया। ज़लमत आए। उस औरत ने जुल्म किया। हुआ नजहा। सही है सही है। सही है। हिया रसबा। वसबत। هي रसबत हिया रसबत, वो फेल हुई। हुआ सअलत। सही هو हुआ स سأل हुआ सअल। हुआ सअल। हिया समिअत। सही है ये सही। दुरुस्त। चलिए, माशाल्लाह। तो देखिए, आज आया हुआ और हिया का। हम्म तो हुआ के माने भी वो, हिया के माने भी वो। हुआ मुजक्कर के लिए, हिया मुअन्नस के लिए। तो जो लफ्ज रहता है वो हुआ के लिए रहता है, उसमें तब्दीली करके हिया के लिए बनाना पड़ता है। हाँ, तब्दीली क्या करनी रहती है? ता साकिन, लंबी ता बढ़ा देनी पड़ती है मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए। तो दो हो गए, हुआ हिया। ऐसे अरबी में 14 आते हैं, 14। जैसे अंता है, तू, अना है, मैं, नहनु हम, हुम हुम वो सब, हुन्ना वो सब औरतें, इस तरह से 14 हैं। तो अभी दो हो गए हैं, तो इन दोनों पे ही रहने देते हैं। फिर कल इंशाल्लाह अंता पढ़ेंगे, अंता अंती, कल दो और पढ़ लेंगे।
इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे 14। जी। तो आज का सबक क्या रहा? पहले सबक में हम लोगों ने हाजा हाजी ही जालिका तिल का पढ़ा। हम्म? और वहां ये बताया गया कि मुअन्नस को पहचानने की क्या अलामत है, कैसे पहचानते हैं अरबी में। तो जिसके बोलता आखिर अगर में आ जाए गोलता तो वो रहती है, मुअन्नस है। गोलता रहती है, वो अरबी में मुअन्नस रहता है। और दूसरे सबक में हम लोगों ने फेल के बारे में पढ़ा, माजी जिसको बोलते हैं, पास्ट टेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ा। तो हुआ और हिया आया उसमें। हुआ बेस फॉर्म रहती है, और उसमें मुअन्नस के लिए तब्दीली करनी पड़ती है, यानी जो लफ्ज रहता है वो मुजक्कर के लिए रहता है, मुअन्नस के लिए बनाने के लिए तब्दीली करनी रहती है। हिया के लिए लंबी ता साकिन बढ़ा देनी रहती है। ये आज के सबक में हम लोगों ने पढ़ा है, दोनों सबक में। अब कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट है, 11 बजे तक क्लास रहती है, तो 2-3 मिनट और बचे हैं। कोई डाउट्स है, कुछ सवाल है, कुछ समझना है? कितने किताबें पढ़ाई जाएगी? ये कितनी किताबें अभी तो जो चल रही है, यही चलेगी। फिर आगे इसमें इजाफा होगा, क्योंकि बुनियादी बातें जब आ जाएंगी, बेसिक जब जान लेंगे, तो आगे किताबों का इजाफा होगा। नहू की किताब आएगी, तमरीन नहू, तमरीन सर्फ, फिर आसान नहू, आसान सर्फ, फिर क़िससुन नबीयीन एक किताब है, रीडर है वो भी, क़िससुन नबीयीन भी रहेगी, क्या क्या दुरुसुल लिख के वाक़िअत। लाना है इसमें? जी। क्या क्या लिख कर लाना है? आवाज साफ नहीं आ रही। जी, इसमें क्या क्या सबक लिख के लाना है, भेजना है? इसमें आज मैं जो पढ़ाया, तो ये दोनों की प्रिंट निकाल लेना है। जी, निकाल उसमें फिर लिखना तो है। जितना पढ़ाया उसमें जो लिखने का है, उसी में लिख लेना है, जी, अलग अच्छी से बात। नहीं। जी जी, बिल्कुल। जी। लिखकर उसको फिर व्हाट्सएप करना है, ग्रुप में नहीं करना है। जी मेरा नंबर उसमें होगा, अहमद नूरैनी के नाम से, जी, पर्सनल बिल्कुल। भेजिए। जजाकल्लाह। ठीक है। ग्रुप में भेजने से क्या है, सब वही देख के लिख रहे। लिखने वाला ऑप्शन आएगा ना? जी। लिखने वाला ऑप्शन आएगा ना? हाँ, लिखने वाला उसमें है ना, अभी जो मैंने पढ़ाया है, तो जी। जो मैं आप लोगों से पूछ रहा था वही लिखने का ही था, वो खाली जगह जो ऑप्शन थी। जी। लिखेंगे कैसे? ऑप्शन आएगा ना लिखने वाला? नहीं, उसको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालना किस तरह? हाँ। किस तरह निकालना? आवाज आपकी समझ में गया? प्रिंट किस तरह से निकालना है प्रिंट? प्रिंट की जो दुकान रहती है ना, वहां पर उसको, दुकान। आपके फोन में है ना वो, उसको व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए उसको भेज दीजिए, वो निकाल देगा। निकालने जी, के बाद उस पर लिख लेना। उस पर लिखना है। तो फिर ऐसे ही आते रहेंगे क्या? जी। ऐसे ही प्रिंट से निकाल करके लिखना है वो? ए- कल ही के लिए है नहीं? आते ही रहेगा वो? जी। भी हो, आवाज वाजे नहीं हो पाए। प्रिंट जो है कल ही के लिए निकालना है कि फिर अगले समय में अगर नहीं, ये कभी फिर? पूरी पीडीएफ जो है ना, पूरी निकालिए, और देखिए जहाँ सस्ते में निकलता हो वहां पे निकाल लीजिएगा। पास जगह रहती है बड़े कॉलेजेस के पास, ऐसी जगह जहाँ ज्यादा प्रिंट निकलता हो, तो 1 रुपए में, तो 1 रुपए से कम में भी बास जगहों पर निकल जाए। हैदराबाद में तो बहुत सी जगह हैं कि 1 रुपए से कम में भी निकलता है। आम दुकान पे निकालेंगे तो वो तो 2 रुपए 3 रुपए ले लेगा एक ही पेज का। पूरे तो किताब देखिए पीडीएफ आपके पढ़ेंगे? इलाके में। पूरे नहीं है हमारे इलाके में इधर। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, 10-10 सफ़े, 20-20 सफ़े, ज्यादा नहीं है। यानी जो पहले जो मैंने पढ़ाया है, उसमें देखिए 34 सफ़े हैं बस। जी। और 34 सफ़े वो चलेंगे, बकरीद के बाद तक चलेंगे, तो 10 सफ़े भी अभी शुरू में निकाल लें तो चलेगा। और जो बाद में पढ़ाया दूसरे नंबर पे, उसमें कुछ ज्यादा सफ़े हैं। हाँ,
100 से भी ज्यादा है उसमें, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके निकालिए, वो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा वो। एक 15 सफ़े होने के बाद फिर इसके साथ साथ किताब भी शुरू कर दी जाएगी। अभी 15 दिन के बाद, जी 15 दिन के बाद। हाँ, 15 सफ़े जब हो जाएंगे, 10 सफ़े 15 सफ़े, जब बुनियादी बातें जब अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी, तो फिर इसके साथ साथ किताब भी चलेगी, यानी ये भी चलेंगे, ये सफ़ात भी चलेंगे और किताब भी रहेगी। तो किताब जो रहेगी तो उसमें फिर प्रिंट का मसला नहीं रहेगा, कॉपी अगर आप रख लें तो कॉपी में भी लिख सकते हैं, किताब जी में प्रिंट का मसला नहीं रहेगा। जी, इसमें प्रिंट करके निकालना पड़ेगा, जी ये PDF ये किताब का। देखिए, सहूलत से निकल जाए तो निकाल लीजिए, नहीं तो जो लिखा हुआ है इस पर उसी को कॉपी में लिख लीजिए, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ जगह प्रिंट वाकई मुश्किल रहता है निकालना, शहरों में तो बहुत आसान है, लेकिन दूसरी जगहों पर बहुत मुश्किल रहता है। तो उसमें ऐसा कीजिए कि जो इसमें लिखा हुआ है उसी को कॉपी में लिखकर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि क्या आया आज, ये आया, तो ये जैसे हुआ करा, जी ये आया ना, हुआ करा, जी तो हिया कराअत, हिया कतबत, इस तरह से भी अगर खाली आप कॉपी में लिख लें, पूरा ना लिखकर, जो खाली जी जगहों में जो लिखना है जी उतना भी लिखकर भेज दें तो भी चलेगा। जी ठीक है। जी, वो फिर उसमें आएगा ना लिखा हुआ, वो किताब में इस आएगा ना लिखा, किताब में लिखा हुआ है ना कौन सी किताब में? ये अभी जो पढ़ा रहे हैं ये किताब में लिखा हुआ है ना। हाँ तो किताब देख के कर लेंगे, लिख लेंगे। आज जो आपके लिखने के लिए जो जगह छोड़ी गई है, जैसे हुआ करा के बाजू लिखना है हिया कराअत, जी जी, बस उसको सही करना है। हाँ उसमें लिख लीजिए बस, पूरा उस पूरा लिखने की जरूरत नहीं। जी जी जी, समझ कॉपी में इतना लिख के भी भेज दें, जो जी आपके लिखने के लिए है उतना लिख के भी भेज दें तो भी हो जाएगा। जी, समझ ठीक है। और जी। कुछ 11 बज चुके हैं, कोई अहम सवाल हो तो कर लीजिए, वरना क्लास को खत्म करते हैं आज के लिए। हम पहले सबक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें चल पहले सबक में जो चीज आपको पढ़ाई जाएगी। जी ठीक है। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक। पाबंदी से इसी तरह आइए, शुरू में तो बहुत जरूरी है पाबंदी, हाँ? क्योंकि एक भी सबक मिस हो जाएगा तो आगे का सबक समझ में नहीं आएगा, तो उसी तरह आइए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की कामयाबी नसीब करे, आमीन। ठीक है, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।